नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी, और जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन शुगर ज्यादा रहती है, डायबिटीज है, उनको भी ब्लैक फंगस की बीमारी होगी ही नहीं अगर आप इस वीडियो में बताए हुए उपाय अपना लेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ये इस समय बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के बारे में जान लेते हैं जो कोरोना के साथ पैदा हो रही है, ताकि आप समय रहते ही समझ जाएं और इस बीमारी से बचे रह सकें। अखबारों में आप सब पढ़ रहे हैं इस ब्लैक फंगस ने कितनी प्रॉब्लम पैदा की हुई है। इस ब्लैक फंगस को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता है। वास्तव में एक फंगस है जो म्यूकोमाइसिटिस नाम की फंगस की फैमिली से आती है। ये कहाँ होती है? ये हमारी एयर में होती है, हवा में ही मौजूद होती है। अगर आप बहुत बीमार हैं या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, तो जब आप इसे हवा में से सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो ये आपके सांस लेने के सिस्टम में पहुंच जाती है। नाक में पहुंचकर ये नाक में जमा हो जाती है। नाक के आसपास आपकी जो साइनस कैविटीज होती है ना, वहां जमा हो जाती है और वहां से उसके आसपास के एरियाज में आंखों में और सिर तक पहुंच जाती है। मुंह में जमा हो जाती है और पूरा का पूरा जबड़ा गला देती है, जिसके कारण जबड़ा निकाल देना पड़ता है। फेफड़ों में चली जाए तो वहां फेफड़ों में और चेस्ट की कैविटीज में जमा हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि जिनको कोरोना हो चुका है उनमें ये ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे बचने की जरूरत है। और ये सारे कोरोना पेशेंट्स को नहीं हो रहा है, ये उन लोगों में तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है जिनको कोरोना के इलाज के दौरान हैवी स्टेरॉइड दिए गए हैं, क्योंकि इससे उनका इम्यून सिस्टम एकदम से बहुत कमजोर पड़ जाता है। और साथ में अगर उनकी शुगर लगातार लंबे टाइम से नॉर्मल से ज्यादा चल रही है, यानी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, या कोरोना के दौरान स्टेरॉइड से उनकी शुगर बढ़ गई है, तो इस बढ़ी हुई शुगर के कारण भी उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी के कमजोर होने से बॉडी अपने आप इस ब्लैक फंगस से लड़ नहीं पाती, इसको अपने आप खत्म नहीं कर पाती, और फिर ये ब्लैक फंगस उनकी बॉडी में अपना डेरा जमा लेती है। फिर ये फंगस बॉडी में तेजी से बढ़ने लगती है, फैलने लगती है और फेफड़ों, मुंह, नाक, आंखों और ब्रेन को गलाने लगती है। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, तो इस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साइंस की अब तक की रिसर्च इस बात को प्रूव कर चुकी है कि इन सब कारणों से कमजोर हुई इम्यूनिटी ही ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार है। और ICMR की गाइडलाइन कहती है कि ये ब्लैक फंगस न सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को रिकवर करने में मुश्किल पैदा करती है, बल्कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये भयंकर तरीके से बीमार कर सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। और इसीलिए आज मैं ब्लैक फंगस से बचने के लिए मोस्ट पावरफुल घरेलू इलाज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेहरे को ध्यान से देखें। चेहरे पर मौजूद कोई भी असमानता या किसी भी तरह की कोई कुरूपता पैदा हुई हो तो ये ब्लैक फंगस का लक्षण हो सकता है। ये फंगस आपके आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन और अंदर के अंगों को खराब करने की ताकत रखती है। अगर कोरोना से रिकवरी के दौरान आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द है तो इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये ब्लैक फंगस नाक और साइनस में जमा होकर वहां की नर्व्स पर अटैक करती है, जिससे आपको तेज सिर दर्द चालू हो जाएगा। आंखों में अगर किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को मिले, जैसे कि आंखों की शेप में, आंखों की साइज में, या आपको अपनी आंखों से दिखाई देने में कोई फर्क महसूस हो, तो ये ब्लैक फंगस का वार्निंग साइन हो सकता है। क्योंकि जब ये ब्लैक फंगस फैलती है तो आंखों पर बुरा असर डालती है। इससे आंखों में सूजन आ जाएगी, आंखें लाल सुर्ख हो जाएंगी और आपको हमेशा के लिए दिखाई देना भी बंद हो सकता है। चेहरे की स्किन पर भी, गालों पर और आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, घाव से दिखने लगते हैं और एक तरफ पेन होना चालू हो जाता है और कभी कभी सूनापन भी महसूस होता है। ये सूजन केवल सूजन नहीं होती है, ये अंदर से सब कुछ डैमेज करके काला कर देती है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये मुंह के अंदर पहुंचकर जबड़े को नुकसान पहुंचा सकती है, इतना नुकसान कि सारे दांत गिर जाते हैं, जबड़ा पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। नाक को पार करके ये फंगस ब्रेन तक भी पहुंच जाती है। अगर ये ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगी तो व्यक्ति अपने होशोहवास खो सकता है, उसकी याददाश्त जाने लगेगी, फेस पर लकवा, हाथों पैरों में लकवे की स्थिति पैदा हो सकती है और मेडिकल साइंस के अनुसार ये बेहोश तक कर देती है। मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। इस ब्लैक फंगस से कोरोना के किन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा खतरा है? उनको सबसे ज्यादा खतरा है जो वेंटिलेटर पर हैं, लंबे टाइम से वेंटिलेटर पर हैं, जिनको लंबे टाइम से हाई स्टेरॉइड चल रहे हैं। कोरोना के जिन पेशेंट्स को ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, शुगर 300, 400, 500 या और भी ज्यादा रहती है, तो उनको ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। वो सभी लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चाहे वो लोग HIV से पीड़ित हैं, TB की बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं,
या किडनी फेलियर से पीड़ित हैं, तो उन सबको ब्लैक फंगस की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी को इस समय अपनी इम्यूनिटी को इतना पावरफुल कर लेना है कि ब्लैक फंगस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसी के लिए आज मैं आपको ये बेहद आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपको 4 स्टेप्स में करने होंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी को ब्लैक फंगस के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल जाए। इनमें से कोई भी स्टेप आपको छोड़नी नहीं है, तो आइए एक एक करके वो चारों स्टेप्स देख लेते हैं। ब्लैक फंगस को मारने या हराने वाला पहला काम आपको क्या करना है वो देखिए। मुंह में ब्लैक फंगस अपनी जगह नहीं बना सके, इसके लिए आपको सबसे पहले लेनी है स्फटिका भस्म, यानी कि फिटकरी की भस्म। ये बात यहाँ ध्यान से समझ लेने की है कि आपको फिटकरी नहीं लेनी है, बल्कि आपको लेनी है फिटकरी की भस्म, जिसे विशेष आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया जाता है। ये आपको हर बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी की मिल जाएगी, चाहे आप वैद्यनाथ के ले लीजिए या पतंजलि के ले लीजिए या किसी भी और कंपनी के ले लीजिए। ये आपको 5 ग्राम या 1 चम्मच भरकर लेनी है। इसके साथ आपको लेनी है अपने ही किचन में रखा हल्दी पाउडर। ये आपको 10 ग्राम या 2 चम्मच लेनी है और 1 चम्मच स्फटिका भस्म के साथ मिला लेनी है। अब तीसरी चीज आपको लेनी है आपकी अपनी किचन का सेंधा नमक। ये आपको 20 ग्राम यानी 4 चम्मच लेनी है। तो ये हो गई 1 चम्मच स्फटिका भस्म, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 4 चम्मच सेंधा नमक। इन तीनों को आप मिला लेंगे और ये तैयार हो गया आपका ब्लैक फंगस नाशक मंजन। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो कोविड से पीड़ित है, स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहा है और अगर वो चाहे होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो सुबह उठ करके इस पाउडर को दंत मंजन की तरह अपने जबड़ों पे लगाए और 2 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर ले। यदि वो ऐसा करता है तो उसके मुंह में ये ब्लैक फंगस, ये काली फफूंद अपनी जगह नहीं बना पाएगी। नाक में ब्लैक फंगस अपनी जगह नहीं बना पाए, इसके लिए आपको क्या करना है? नाक को काली फंगस से मुक्त रखने के लिए आप दिन में 2 बार स्टीम लीजिए और स्टीम लेने के बाद 2 बूंद सरसों के तेल की अपने नाक के दोनों छेदों में डाल लीजिए। यानी 2 बूंद सरसों का तेल अपनी नाक के एक छेद में और 2 बूंद सरसों का तेल अपनी नाक के दूसरे छेद में, और 10 मिनट के लिए सीधे लेट जाइए। इससे ये तेल एकदम से नाक से बाहर नहीं आएगा और धीरे धीरे सांस के साथ पूरी साइनस कैविटी में अपना असर करेगा। इससे ब्लैक फंगस आपकी नाक में अपनी जगह नहीं बना सकेगी। लेकिन स्टीम के बारे में यह भी ध्यान रखिए कि एक बार स्टीम लेने के बाद आपको अपने स्टीमर को या स्टीम लेने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साबुन से धोकर, पोंछकर, सुखाकर ही दोबारा काम में लेना है, क्योंकि फंगस से बचने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखना ही होगा। अगर आंखों को ब्लैक फंगस से बचाए रखना है तो आपको घर का बना गाय का घी या कहीं से भी शुद्ध गाय का घी ला करके उसको अच्छी तरह से पिघला करके ठंडा करके 1-1 बूंद दिन में 1 बार अपनी दोनों आंखों में ड्रॉपर की मदद से डालिए। आंख में डालते टाइम घी बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अब चौथी स्टेप है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करना जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को बेहद मजबूत बना दे, ताकि आपको ब्लैक फंगस हो ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है आइए देखते हैं। यहाँ हम एक पैन ले लेंगे और इस पैन में हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे गर्म होने रख देंगे। इस पानी में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो हमारी रसोई में ही रखा हुआ होता है। हमारी खाना खाने वाली जो चम्मच होती है वो 1/4 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर इसमें डाल लेंगे। फिर इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एक और चीज हम डालेंगे और वो चीज है काली मिर्च। ये देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चुटकी काली मिर्च। अब इसको 2-3 मिनट तक उबलने दीजिए, फिर मैं इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। ये हल्दी और काली मिर्च वाला पानी उबल गया है, तो अब हम इसको छान लेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसको कब, कितना और कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, अब इस ड्रिंक को यूज करने की 3 बातें मैं बता रहा हूँ, जिसमें से पहली बात यह है कि इस ड्रिंक को दिन में कभी भी 1 बार पीना है। यानी दिन में जिस टाइम भी आपके लिए इसको बनाना और पीना कंफर्टेबल हो, आप इसको तभी फ्रेश बनाकर पी लीजिए। दूसरी बात यह कि इसको गर्म चाय की तरह सिप सिप करते हुए पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। तीसरी बात ये कि इसको डेली दिन में 1 बार बनाकर 3 हफ्ते तक पी लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी जल्दी से आपको अपना शिकार नहीं बना सकेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये 4 काम डेली 20 दिन तक कर लेंगे तो ब्लैक फंगस आप तक पहुंचेगी ही नहीं, और अगर पहुंच भी गई तो तुरंत क्लीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके मुंह, नाक, आंख में ब्लैक फंगस अपनी जगह ही नहीं बना पाएगी। इसलिए आज से ही इसको फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयर करने की छोटी सी हेल्प से ये ब्लैक फंगस का सस्ता और बहुत आसान इलाज घर घर तक पहुंच जाए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।